दक्षिण के साहित्यकार अयप्पन पिल्लई कलक्कड़ के उपन्यास संक्रांति पर आधारित ये धारावाहिक सिर्फ एक कहानी ही नहीं, खेतों में मजदूरी करने वाले किसानों, उनके परिवारों की बेहाल होती जिंदगी का सच है। उनके दर्द को बांटने का एक अभियान है। आज भी देश भर में विकास के नाम पर बाहुबली जमींदार, उद्योगपति, छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले, परिवार चलाने वाले मजदूरों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। मानवता को ताक पर रखकर भूख से मरने के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन अब युग करवट ले रहा है। ये युवा पीढ़ी इन किसान मजदूरों को उनकी जमीन, उनके लहराते हुए खेतों में नए हिंदुस्तान से मिलाना चाहती है। केरल के इस छोटे से गांव में नहीं 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 जमींदार, नहीं। पीढ़ियों से इन खेतों में काम करने वाले ये बेचारे मजदूरों के बच्चे भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। लेकिन इनके खेतों का सौदा आप अकेले कैसे कर सकते हैं? ए मुखिया, ये जमीन मेरी है, और तो और जिस जमीन पर तुम खड़े हो ना, ये सब मेरी दया से है। हमारे पुरखों ने तुम सब पर हजारों उपकार किए, लेकिन तुम सब भूल गए। और तू मुखिया कहता है कि ये जमीन का फैसला मैंने अकेले कैसे ले लिया? खेत बेचने का अनर्थ ना कीजिए मालिक। हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां यहाँ बरसों से खेती करते आई हैं। ये खेत माँ बनकर हमें पालते आए हैं मालिक। ये खेत नहीं, हमारी माँ है मालिक, हमारी माँ है। मर गई तुम्हारी माँ, समझो शमशान में फूंक आए अपनी माँ को। मौत तो स्वाभाविक है, सबको आनी है। आज तुम्हारी माँ को आई है, कल तुम सबको आएगी। क्यों? क्यों रे कनन, तू अपने को बड़ा नेता समझता है ना? मजदूरों का मुखिया। क्या हुआ आज जब इन सब का टेटुआ मेरे पंजे में आ गया, तो कैसे बकरी की तरह मिमिया रहे हैं ये सब? और उस दिन जब मेरे बेटे पर हाथ साफ कर रहे थे और घोर पाप कर रहे थे, तब उस घटना का बदला ना ले मालिक। उस वक्त तो क्रोध आना स्वाभाविक था, और उसका बदला तो आप वोट रेस में ले भी चुके हैं ना मालिक। 20 साल तक अपने सीने में अपमान का जहर जिंदा रखता हूं मैं। आज से इस हवेली के दरवाजे तुम सबके लिए बंद हो गए। मैं क्यों अपना नुकसान उठाऊं तुम लोगों के लिए? मेरी एक शहर की कंपनी से बातचीत हो गई है कि वो खेतों की जमीन के लिए 4 गुना पैसा देंगे। तो फिर मैं क्यों खेती करूं? यहां पर अब फैक्ट्रियां लगेंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी। यार अनीश, क्या ब्यूटीफुल है तेरा गांव। कितने खुश रहते होंगे आके लोग। खुश रहते होंगे? अरे दुख तो इतना सा टच भी नहीं करता इन लोगों को। वो क्या है ना, मेरे दादा की जमींदारी में ये लोग चावल की कटाई, उसकी उगाई, ये सब करते हैं। तो बस उसकी मजदूरी से ये लोग शान से जीते हैं। नहीं 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 जमींदार साहब, मानवता के नाते कुछ तो कीजिए। कहां जाएंगे ये लोग, क्या करेंगे ये लोग? इन बच्चों के ऊपर तो थोड़ा दया कीजिए। अन्न देने वाली धरती को बंजर मत करो मालिक। मालिक ये दिल से दुआ देंगे। गरीब की दुआ भगवान भी खाली नहीं जाने देता मालिक। अप्पा, बहुत हो गया इन लोगों का ड्रामा। खदेड़ दो इनको। तुम्हारे रोने धोने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो। जाओ कहीं काम धंधा ढूंढो। अब इस जमीन पर खेती नहीं होगी।
देख, ये है मेरा ग्रैंडपा का घर। वाओ, ये घर है या पैलेस? लगता है ओणम फेस्टिवल की सेलिब्रेशन की तैयारी की बातें हो रही हैं यहाँ पे, इसलिए तो सारे गाँव यहाँ पे इकट्ठे हैं। अगर हम आए हैं तो कुछ और नया करेंगे। मालिक, ये बूढ़ी औरत आपके पाँव पकड़ के क्षमा मांग रही है। क्षमा कर दो, मेरी जान ले लो, लेकिन बदला नहीं। आप कहते हो तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा कोई पाप नहीं किया। अरे कलंकिनी तो वो है जो इस माँ के पेट से उसने जन्म लिया। दोषी वो है। जमींदार लोग तो भगवान होते हैं और हम सब तो आपके पैरों की धूल है सरकार। मैं उसे जिंदा जला दूंगा, लेकिन आप पर कोई दोष नहीं आने दूंगी। मेरे कारण इन किसानों की जमीन मत छीनो मालिक, इनको इनकी जमीन दे दो मालिक। किस जमीन की बात कर रही है तू बुढ़िया? चल हट! आपके स्वर्गीय अप्पा साहब इन मजदूरों को इन जमीनों के बराबर का मालिक मानते थे। अप्पा का जमाना मेरे अप्पा के साथ चला गया। तुम सब लोग एक बात सुन लो कि जो जमीन है उसका मालिक बातों से नहीं प्रमाण से होता है। इन सब के पास जमीन का क्या अधिकार है? क्या कुछ प्रमाण है इनके पास? प्रमाण तो आप ही हैं मालिक, और आपके और हमारे बुजुर्गों में कभी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब आप लोग भी कान खोलकर एक बात सुनो कि मेरा फैसला यह है कि अब इस जमीन पर खेती नहीं होगी। हाँ, मैं आप सब लोगों को एक बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि फैक्ट्रियों में अगर तुम लोग शांति से रहोगे तो सबको नौकरियां दे दूंगा। जब जमीन ही नहीं रहेगी, खेती नहीं रहेंगे, तो हम जी कर क्या करेंगे? उठाओ बंदूक और मार डालो हम सबको। हाँ, मार दो, हमें मार दो मालिक। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तोड़ दो इनकी हड्डी पसली। अरे अनीश, आजा आजा आजा। खुश हो दादू। अच्छा हुआ तू आ गया। वेरी गुड, अच्छा हुआ। चूड़ामणि, इन बच्चों की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करो, समझे? पार्वती, तुम भी इनके साथ रहो। कनन, चिंता मत करो, भगवान जरूर कुछ ना कुछ करेंगे।
कुछ नहीं करेगा भगवान, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो भी अमीरों के हाथों बिका हुआ है। हम गरीब किसानों से उसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जिंदगी खत्म हो गई नीलम्मा, एकदम ही खत्म। कह दो इन माओं से कि हम मर्द कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। भूख से तड़पते हुए बच्चे मरते हुए भी देख नहीं सकते ना। तो मार दो, मार दो इन्हें, जहर दे दो, कम से कम तड़पता हुआ तो नहीं देखेंगे। एक बार में ही सारे दुख खत्म। सुना है शहर से नए लड़के भी बुलाए हैं जमींदार ने। ये क्या कर रहे तुम लोग? अपने बच्चों को जान ले रही क्या? चले जाओ बाबू, चले जाओ। खेत छीन लिए, रोटी छीन ली, भूख से मरने के लिए छोड़ दिया। अब और क्या चाहते हो हमारी बहन बेटियों से? हाँ, बस करो, बस। ए बाबू, जितना जुल्म करना था कर दिया तुम्हारे अप्पा और दद्दा ने। अरे देखो तो बच्चों पर भी लाठियां बरसाई हैं। कोई नहीं सुनने वाला हमारा दुख। हम सुनेंगे, सच कह रहा हूं मैं, प्लीज बिलीव मी। मेरा मतलब यकीन करो मेरा। वाह बाबू वाह, अब कौन सी चाल खेलने आए हो हमारे साथ? अरे सीधे सीधे टेटुए पे छुरा रख दो ना। वैसे भी जिंदगी तो खत्म होनी ही है हमारी। हो सकता है भगवान आपकी जिंदगी में कुछ चेंज चाहता हो, मेरा मतलब कुछ परिवर्तन चाहता हो। ए बाबू, तुम्हारी रगों में भी उसी जमींदार का लहू दौड़ रहा है, ये हम जानते हैं। कोई लारा लप्पा करके मत खेलो हमारे जीवन से। अरे हम तो मृत्युशैया पर खड़े हैं, तुम्हें भी जान से मार देंगे और खुद भी मर जाएंगे। चले जाओ यहां से, मरने दो हमें शांति से। शांत हो जाओ कन्नन। इन बच्चों की आंखों में हम किसानों का दुख दिखाई दे रहा है मुझे। क्या चाहते हो बेटा? ओणम महोत्सव मनाने आया था मैं इन दोस्तों के साथ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अप्पा दद्दू और आप लोग के बीच प्रेम की जगह दुश्मनी ने ले ली। ये कैसे हुआ ये सब? मैं बताता हूं, चलो मेरे साथ। देखो बेटे, ये धरती हमारी माँ है, माँ। ये हमारी माँ है। पुश्तों से हमारी जिंदगी पालती आ रही है। हम सब बड़ी खुशी से जी रहे थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मिलकर दिन रात खुद को झोंक देते थे इन खेतों में। फसल लहराती तो खुशी से झूम उठते थे। फिर फसल काटते, मजदूरी पाते और ओणम का महापर्व मनाते थे। मगर वो पिछला ओणम खुशी की जगह जिंदगी
गया तो? धन्ना होगा। पता है, पर कनक अप्पा आ गए तो? किसान मजदूर हूँ इसलिए तेरे मेरे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे ना? नहीं, मतलब पता नहीं। देख नीलम्मा, तू मेरी जिंदगी बन गई है और मुझे लगता है कि मुखिया जी अब हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। सुन, आज तू इतना श्रृंगार कर कि मैं बस पागल हो जाऊं। करेगी ना? ना। क्यों? नहीं करूंगी। तू वादा कर, तू पागल नहीं हो, तब मैं झमाझम श्रृंगार करूंगी, बिल्कुल कित्तूर की रानी चन्नमा जैसी हो। क्योंकि अगर तू पागल हो गया तो मैं ब्याह किससे करूंगी? मर नहीं जाऊंगी मैं। ये जिंदगी भी तुझे दे दूंगा मैं। मेरी जिंदगी तो वैसे ही तेरे पास है, तो तेरी जिंदगी कैसे रख सकती है? तूने ही जिम्मा उठाना है दोनों जिंदगियों का। मैं तुझसे सजूंगी, तेरी आंखों से सुंदरता है। कोई आ जाएगा, ठीक जा। अप्पा, യോടാരാടി ചൊല്ല് ആരുടെയ പുത്രിയെയും പ്രാണനാകുന്നു എന്തു മൂലം ഘോരമാ मालिक मालिक मालिक, आपके बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। तो जमींदार साहब, आपके बेटे ने एक बच्ची की जिंदगी उजाड़ दी और आप इन्हीं पे क्रोधित हो रहे हैं? चुप! क्यों रे मुखिया, तेरे सामने इस 2 कौड़ी के लौंडे ने
मेरे बेटे को मार दिया और तू खड़ा देखता रहा। जमींदार साहब, चुप! क्यों रे, तेरे सीने में बहुत गर्मी है ना? तेरी इसी गर्मी में तेरे खानदान को और इन पूरे मजदूरों को जलाकर राख कर दूंगा। मालिक, वो शंकरी का जीवन तो बर्बाद हो गया ना, उसका क्या? जीवन भी तो हमने दिया है। अरे अन्नदाता है हम तुम सबके, बेटा है मेरा ये बेटा। लेकिन तुमने उसको मारकर बहुत बड़ा अनर्थ किया है, बहुत बड़ा अनर्थ किया है। तुम सबको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी, भुगतना पड़ेगा। मालिक, मालिक! नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यार किया है, रेस के दिन उसकी जान ले लूंगा।